दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मुसलमानों की स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर कहाँ है और मुसलमानों के कौन कौन से मुल्क जो हैं वो उनके जानी दुश्मन हैं। तमाम मुल्कों के वजीर आज़म, तमाम मुल्कों की रियाया और पूरे दुनिया में ये हमेशा इस बात की इत्तला रहती है, हर जगह इसी पे बहस होती है कि कौन सा बड़ा मुल्क इस्लाम विरोधी है। अब सवाल आता है अमेरिका के ऊपर भी इस्लाम विरोध का एक नया देश जो पर्दे के पीछे छिपाता है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा परस्त बनता था, जो हमदर्दी जाहिर करता था, हमेशा इस्लाम के प्रति अकीदत जाहिर करता था और ये एलानिया तौर पे कहता था, जिसके बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बैनुल अक़वामी सतह के उनके दानिशवर हमेशा फरमाया करते थे चाइना के कि हम मुसलमानों की विशेष खातिर रखते हैं, उनका लिहाज रखते हैं और उनकी बरकत के लिए हमेशा हम इंतजामात रखते हैं और हमेशा उनके तुलबाओं को हम तालीम देने के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहते हैं और खुसूसी प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो देश था चाइना। अब मैं आपको चाइना की हकीकत खोल रहा हूँ, क्या है पोजीशन। आपको बताना है, चाइना पे मस्जिदों में नमाजें बंद कर दी गई हैं। पूरे चाइना में जबरदस्त मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तमाम मस्जिदों पे के गुंबद तोड़ दिए गए हैं, मीनार तोड़ दी गई है, तमाम मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया या मस्जिद में दूसरे स्थान बना दिए गए हैं। इबादत की मनाही हो गई है। और आपको बताना है, चाइना ऐसा मुल्क है जहाँ पे नकाब, जहाँ पे टोपी, जहाँ पे इस्लामिक लिबास के पोशाके व तमाम अन्य पोशाके में बैंड है, बुर्का, वहाँ पे हिजाब, नकाब, इन सब में वहाँ पर बैंड है। दूसरी बात, जो भी लिबास को जो भी पहनते हैं उनको भी वहाँ पे जलील किया जाता है और जलालत में उनको रखा जाता है। अब आपको बिल्कुल लेटेस्ट बतला रहे हैं क्या है कि इस्लाम के खिलाफ कितना बड़ा धोखा चीन ने किया है। पूरे चीन के मस्जिदों में, शिजियांग में इस साल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इंटरनेशनल मानवाधिकार की, वर्ल्ड की मानी हुई ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसको ना इस्लामिक कहा जा सकता है, किसी भी मजहब से जिसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने अपने उल्लेख में किया है। और दूसरी वहाँ पर तमाम लोगों ने रिसर्च पे ये दावा किया है, वहीं के स्टूडेंटों के यूनिवर्सिटी ने, कि ये हकीकत है कि वहाँ के इबादत गाहों को, इस्लामिक इबादत गाहों को, इस्लामिक इदारों को, इस्लामिक मस्जिदों को बुरी तरह से तोड़ा गया है, नस्त नाबूद किया गया है। हम आपको और भी बतला रहा हूँ कि किसी भी उसका जवाब ह्यूमन राइट्स वॉच का नहीं दिया गया। नॉर्थ सिंजिया में तथा गांशू प्रांत में तमाम मस्जिदें तोड़ी गई और जो मस्जिदें थी वो जनरल हाउस में या अन्य लोगों को सौंप दी गई हैं, कहीं व्यापारिक योग में, कहीं उसको और अन्य ज़रूरतमंदों को दे दी गई है, अपने कामकाज के लिए व अपने व्यापार के लिए, इन सब के लिए दे दी गई। अब आपको बता दें, वास्तुकला शैली कई मस्जिदों में बहुत स्पेशल थी, उनको भी खुरुच खुरुच करके तोड़ दिया है। चाइना के हुक्मरानों का ये भी वो है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान पे
पत्थरों पे जो बुतें तोड़ी गई थी, उसी तरह इनकी भी जो तराशी हुई कला हैं उनको आप डैमेज कर दीजिए। ये चाइना के हुक्मरानों का पीछे से संदेश है। 2016 में शी चिनपिंग शिंजोंग ने शिकंजा कसा था और उन्होंने क्या किया था, 1,10,00,000 से अधिक उइगर मुसलमानों को से काफ़ी सुविधाएं छीन ली थी, उनको बेघर, उनको उनके रोज़गारों से बेदखल कर दिया और उनको आपको बता रहे हैं कि इतनी बुरी पोजीशन में कर दिया कि वो लोग दौलत से बेहद कमज़ोर हो गए। उनके जो दौलत के जो उनके सोर्सेस थे उनको ख़त्म किया वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष ने। संयुक्त राष्ट्र की पहली वर्ष की रिपोर्ट में भी ये साफ उल्लेख है। इनके कैंपों पे लगभग 10 लाख उइगर अभी भी मौजूद हैं, जिनको इंसानों से भी गैर बुरी तरीके से रखा जा रहा है चीन में। ताज्जुब की बात यह है कि तमाम मुस्लिम कंट्रियां, तमाम अन्य इदारे इस पे खामोश हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के भी तमाम कम्युनिस्ट तथा कथित निरपेक्ष लिबरल लोग, ह्यूमन राइट्स के लोग खामोश हैं। तीस्ता शीतलवार की इसमें आवाज नहीं निकल रही है। 2019 से 2020 के बीच में निशिया में और लियोक्याओ में और चुआनकोय मस्जिद में गुंबद की इन जगहों पे गुंबद और उनकी मीनारें को बहुत बेदर्दी से और बहुत ही गंदे लिहाज से नेस्त नाबूद किया गया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि सिर्फ मिजोरम में 2020 में 1300 मस्जिदों को तोड़ा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट कह रही है, वहाँ की रिपोर्ट कह रही है। 2019 में झोंगबेई शहर के अधिकारियों की अधिकृत रिपोर्ट ये कहती है कि 2000 मस्जिदों को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया, उनको वहाँ के आधार से ही हटा दिया गया। मतलब वहाँ पे अब कोई सबूत नहीं छोड़ा गया कि यहाँ पे कोई इबादतगाह थी। वहीं 58 को तोड़ा गया और 300 मस्जिदों को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब और चीन की दोस्ती इधर बहुत ज़बरदस्त हुई थी। मंदारिन भाषा भी सऊदी अरब में पढ़ाई जा रही थी, दोस्ती बड़ी अच्छी आगे बढ़ रही थी और जितनी भी इस्लामिक कंट्रियाँ थी उसमें चाइना इंच दर इंच अपनी मजबूत हालात कर रहा था। परंतु जो ये फ़लस्तीन का और इजराइल का युद्ध हुआ उसमें चीन खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तमाम देश इनके कर्ज से डूब गए थे। सऊदी अरब, कतर, इन सब जगह चीन ने अपनी मालदीव यहाँ पे अपनी बहुत अच्छी पोजीशन कर ली, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान लाद दिए और अपना माल वो उड़ करके पूरे दुनिया में बेच रहे थे। अब चीन को अपने पाँव पसारने, अपने पाँव समेटने पड़ रहे हैं, पसारने की जगह। आपको जब इजराइल हमास का युद्ध हुआ तो चीन की उसमें दोहरी नीतियां समझ में आई। अमेरिका ने दोनों की लड़ाई में एक तरफा इजराइल का फेवर किया, फिर दोनों का कंप्रोमाइज़ कराया, दोनों के युद्धबंदियों को अदला बदली कराई। कुल मिला के अमेरिका ने अपनी दादागिरी साबित कर ली और चाइना ने अपनी दादागिरी नहीं वो कर पाए। चाइना ने फ़लस्तीन का समर्थन किया मगर हमास को खुल करके मदद नहीं की, ज़्यादा मदद नहीं की। इससे हमास भी इनसे खुश नहीं। इजराइल तो एंटी चाइना के है ही। कुल मिला के इन्होंने मुस्लिम कंट्रियों को कोई विशेष सहयोग नहीं किया। और आपको बता दें कि तालिबान की दोस्ती इनकी बहुत पुरानी, तालिबान आतंकवादियों को इन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट किया। लास्ट सबसे पहला अपना पूर्णकालिक दूतावास तालिबान में और मौजूदा अफ़गानिस्तान में चीन ने ही बनाया। इनकी तालिबान से बहुत पुरानी दोस्ती रही। जितने इस्लामिक कट्टरपंथी थे, इस्लामिक उग्रवादी, उसको भी चीन पैसे देता रहा, परंतु इस्लाम पे उन्होंने वीगर मुसलमानों को बुरी तरह दमन किया। ये भी कटु सत्य है। अब आपको बता रहे हैं कि अब पोजीशन क्या है। चीन के इस दोहरे रवैये को लोग जान गए।
अमेरिका में भी आपको बतला रहे हैं कि अमेरिका में भी तमाम मुस्लिम कंट्रियों का कहना है कि अफ़गानिस्तान में और ईरान इराक युद्ध में अमेरिका का हाथ था। अफ़गानिस्तान में वो कहते रहे कि यहाँ पे परमाणु वो है, इराक में कहते रहे इराक को ख़त्म कर दिया, कोई भी वहाँ पे जैविक हथियार नहीं निकला। कुल मिला के अमेरिका ने भी मुस्लिम कंट्रियों के साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा मुस्लिम कंट्रियाँ कहती नहीं। यही पोजीशन रसिया पे भी लागू रही, यही ब्रिटेन पे भी रही। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया में ऐसा कोई देश है जिसने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बराबरी का दर्जा दिया, सबसे आगे बढ़ाया, बहुत बड़ी आबादी का बढ़ाया, तो वो सिर्फ भारत है। आज भारत का मुसलमान जितना सच्चा है, जितना अच्छा है, कहीं पर भी कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की नंबर 1 की आबादी, इंडोनेशिया छोड़ करके उसके बाद की सबसे बड़ी आबादी, यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़ी पोस्टों में रहे, एक अलग इज्जत है। अगर ईमान कहीं पे भी बचा के रखा है तो हिंदुस्तान में रखा है। इन तमाम कंट्रियों से हिंदुस्तान ज़्यादा बेहतर है मुसलमान के लिए और इस्लाम के लिए। अगर मोहम्मद साहब के उन पर अगर अमल करता है कहीं का मुसलमान, तो हिंदुस्तान का करता। आज भी उसका कैरेक्टर है। सिर्फ आप देख लीजिए अमेरिका, चाइना, इन सब का क्या स्टेटस है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।